जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आज हम कवर करेंगे NCERT का 12वीं कक्षा का चैप्टर नंबर 7 जो है विजयनगर के ऊपर। तो इसमें हम आज MCQ देखेंगे 50+। तो इसके पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि वो किन किन राजाओं ने इस पर राज किया। एक मोटा सा ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूं। तो अगर हम इनकी स्थापना करें विजयनगर साम्राज्य की, तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1336 ईस्वी में। और किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने। हरिहर व बुक्का ने इसकी स्थापना की थी। तो हरिहर ने जो शासन किया था वो 1336 से लेकर इन्होंने किया था 1356 तक इन्होंने शासन किया था। उसके बाद बुक्का जो थे ये राजा बने थे, और ये 1356 से लेकर जो बुक्का थे 1356 से लेकर 1377 तक इन्होंने शासन किया था। उसके बाद इनकी मृत्यु जाती है, और उसके बाद जो गद्दी पर बैठते हैं वो बैठते हैं हरिहर द्वितीय। उनका नाम है हरिहर द्वितीय। हरिहर द्वितीय जो बैठते हैं वो शासन करते हैं 1377 से लेकर 1405 तक। हरिहर द्वितीय बैठते हैं। पहले हरिहर बुक्का बैठे 1336 से लेकर 56 तक। बुक्का थे 1356 से लेकर 1377 तक। हरिहर द्वितीय उसके बाद बैठते हैं 1377 से लेकर 1405 तक। उसके बाद आते हैं देवराय प्रथम। इन्होंने जो शासन किया था 1405 से लेकर, और ये गद्दी पर बैठे थे 1422 तक। कहीं कहीं पर आपको 1406 भी लिखा हुआ मिलेगा। 1405 या 6 से लेकर 1422 तक। उसके बाद जो बैठे थे गद्दी पे 1422 के बाद, इनका नाम था देवराय द्वितीय। इसके बाद कौन बैठे थे? देवराय द्वितीय। इन्होंने शासन किया था 1422 से लेकर 1446 तक। और एक और इनमें शासन किया था जो बड़े महत्वपूर्ण राजा थे, उनका बोला जाता था कृष्ण देव राय, जिनसे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसके बाद हम MCQ करेंगे। ये बैठे थे 1509 से लेकर और 1529 तक। 1509 से लेकर 1529 तक। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण राजा हुए इनके शासन में, जो विजयनगर था साम्राज्य था उसके टाइम पे। और आगे हम बात करते हैं MCQ क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके काल में हुई थी? तो विजयनगर साम्राज्य की जो जिसको वर्तमान में हम्पी के नाम से जाना जाता है, इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी मोहम्मद तुगलक के शासन में। मोहम्मद तुगलक का काल था उस टाइम जब विजयनगर साम्राज्य की साउथ इंडिया में स्थापना हुई थी। और मैं आपको बता दूं कि जो तुगलक वंश था, ये जो मोहम्मद तुगलक था ये बैठा था गद्दी पर 1325 ईस्वी में। 1325 में ये गद्दी पर बैठा था। और जो तुगलक वंश था वो जो स्टार्ट हुआ था वो हुआ था 1320 से। ये स्टार्ट हुआ था उत्तर भारत में, और ये जो विजयनगर साम्राज्य था ये था अपना दक्षिण भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य का पहला शासक कौन था? तो विजयनगर साम्राज्य का जो पहला शासक था वो था हरिहर। आपने पीछे पढ़े भी है हरिहर। तो 1336 से लेकर और 1356 तक ही इसने शासन किया था। और विजयनगर का मतलब होता है विजय का शहर। विजयनगर का अगर आपसे मतलब पूछे तो विजय का शहर विजयनगर का मतलब होता है। ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर व बहमनी के बीच विवाद का क्षेत्र क्या था? कि जिसको लेकर अक्सर इनके बीच में विवाद रहता था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रायचूर दोआब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम्पी के अवशेषों की जानकारी सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने दी थी? तो हम्पी के जो अवशेष थे उसकी सबसे पहले जानकारी दी थी वो थे कॉलिन मैकेंजी। और इन्होंने जो यात्रा की थी विजयनगर की वो की थी 1800 ईस्वी में। इन्होंने यात्रा की थी विजयनगर की। और भारत का प्रथम सर्वेयर बना था ये। भारत का प्रथम सर्वेयर कब बना था? भारत का प्रथम सर्वेयर इसको बनाया गया था 1815 में। 1800 ईस्वी में ने यात्रा की थी विजयनगर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गजपति की उपाधि किस क्षेत्र के शासक लेते थे? तो गजपति का मतलब होता था कि जो हाथियों का स्वामी होता था। गज मीन स्वाति होता है, हाथियों का स्वामी होता है, तो उसको गजपति बोला जाता था। और इसकी जो उपाधि लेते थे उड़ीसा के शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस हथियार के प्रयोग ने तुर्क गालियों को भारत के निकट क्षेत्रों में शक्तिशाली बनाया था? तो ये तुर्क किसका प्रयोग करते थे? सॉरी, ये पुर्तगाली है, मैंने बाय मिस्टेक गलती से तुर्क पढ़ लिया इसको। ये जो पुर्तगाली थे वो भारत में किसका यूज़ करते थे? तो ये यूज़ करते थे बंदूक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर का पहला
राजवंश कौन सा था? तो विजयनगर का जो सबसे पहला राजवंश था वो था संगम। हरिहर बुक्का ने जो चलाया था वो था संगम वंश। नेक्स्ट है तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया? तो तालीकोटा का युद्ध बड़ा इंपॉर्टेंट है। तालीकोटा का युद्ध जो लड़ा गया था वो लड़ा गया था 1565 में। 1565 में हुआ था। और ये जो लड़ा गया था 1565 में तालीकोटा का युद्ध, इसको बोलते हैं राक्षसी तांगड़ी क्षेत्र में लड़ा गया था। राक्षसी तंगड़ी राक्षसी तंगड़ी क्षेत्र में ये लड़ा गया था। और इसमें एक साइड में विजयनगर था। ये किस किस के बीच में था? विजयनगर था। और दूसरा वर्सेस किस किस के बीच में था? ये बहमनी के बीच में था। ये बहमनी। और बहमनी में भी आगे 4 राज्य थे इसमें। एक बीजापुर था, एक इसमें था बीजापुर जो बहमनी की तरफ से लड़ा था, बीजापुर था, प्लस दूसरा था एक अहमदनगर। और तीसरा जो था दोस्तों अहमदनगर, तीसरा जो था इसमें गोलकुंडा था। तीसरा क्या था? गोलकुंडा। और इसमें जो विजय हुई थी वो किसकी हुई थी? बहमनी साम्राज्य की विजय हुई थी। उसमें जो बहमनी साम्राज्य था उस साइड से एक बीजापुर राज्य का राजा लड़ा था, एक अहमदनगर का, एक गोलकुंडा का। और ये तालीकोटा का युद्ध है 1565 में हुआ था। और इसी को ही राक्षसी तंगड़ी क्षेत्र में होता है। इसके लिए इसका एक और नाम दिया जाता है राक्षसी तंगड़ी का युद्ध कब हुआ था, ऐसा पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1565। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th कि विजयनगर के शासकों को क्या कहा जाता था? तो विजयनगर के शासकों को राय कहा जाता था। कृष्णदेव राय आपने पढ़ा भी होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10वां, संस्कृत साहित्य में यूनानियों तथा उत्तर पश्चिमी से आने वालों को क्या कहा जाता था? तो 10 का हमारा सही आंसर हो जाएगा यवन। इनका बोला जाता था यवन बोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य के स्थानीय सैनिक प्रमुखों को क्या कहा जाता था? तो इनको बोला जाता था नायक। इसका सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, इनको नायक बोला जाता था। और ये जो होते थे ये सैनिक टुकड़ी के प्रमुख होते थे। सैनिक जो टुकड़ी होती है उसके प्रमुख को क्या बोला जाता था? नायक। नेक्स्ट है 15वीं शताब्दी के प्रारंभ में विजयनगर में किस जलाशय का निर्माण किया गया था? तो इसमें जो जलाशय बनाया गया था उसका नाम था कमलपुरम का जो निर्माण इन्होंने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब्दुल रज़ाक ने विजयनगर में दुर्गों की कितनी पंक्तियां बताई हैं? तो जो अब्दुल रज़ाक थे ये फारस के थे अब्दुल रज़ाक। और इन्होंने जो दुर्गों की पंक्तियां बताई थी तो वो बताई थी 7। और ये जो थे अब्दुल रज़ाक कहाँ के थे? ये फारस के थे। और एक व्यक्ति हो रहा था जो इटली से उसका नाम था निकोला। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, निकोला द कोंटी। ये इटली का निवासी यात्री था जो विजयनगर के समय वहाँ पर आया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा शहरी क्षेत्र विजयनगर साम्राज्य में कहाँ स्थित था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर पूर्व में। विजयनगर में जो शहरी क्षेत्र था वो किस साइड था? उत्तर पूर्व में था। नेक्स्ट है डोमिंगो पेस द्वारा विजय का भवन किसे कहा गया है? तो जो विजय का भवन है वो कहा गया है महानवमी डिब्बे को। और आपको बता दूं कि जो महानवमी डिब्बा था ये लगभग 11,000 वर्ग फुट, ठीक है दोस्तों, 11,000 वर्ग फुट का एक चबूतरा था। और जिस पर ये बनाया गया था 40 फुट ऊंचा। ये कितनी हाइट थी इसकी? 40 फुट ऊंचा था। और ऐसा माना जाता है कि महीने के 9वें दिवस या फिर दशहरा, दुर्गा पूजा या नवरात्रि में यहाँ पर जो आयोजन किया जाता था बड़े बड़े उत्सवों का आयोजन इसमें किया जाता था। और ये लगभग 40 फुट ऊंचाई वाला एक मंच था। और जो किस पे बना था? 11,000 वर्ग फीट वाले मंच पर बनाया गया था। ऐसे करके 11,000 वर्ग मंच, उस पर फिर आगे 40 फुट का जो ये ऊंचाई वाला एक बनाया गया था। और इसमें जो था महानवमी का मतलब होता था कि महान 9वें दिवस, ये जो साहित्यकार थे उन्होंने अपने से बताया है। और दशहरा, दुर्गा पूजा या कोई अन्य पूजा पर उत्सव का आयोजन यहाँ पे किया जाता था। नेक्स्ट है हम्पी का नाम किस स्थानीय देवता से माना जाता है? तो हम्पी का जो स्थानीय नाम है वो किससे माना जाता है?
इसका आंसर हो जाएगा पंपा देवी से। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा पंपा देवी से। नेक्स्ट है 17वां, मंदिरों का प्रवेश द्वार क्या कहलाता था। जो तो मंदिरों का प्रवेश द्वार था वो क्या कहलाता था उस टाइम पे, उसको बोला जाता था दोस्तों गोपुरम। क्या बोला जाता था? गोपुरम। जो बड़े बड़े मंदिरों को दीवार होते थे और उनको बोला जाता था गोपुरम। नेक्स्ट है धार्मिक केंद्र में सबसे ऊंची इमारत होती थी। जो सबसे ऊंची इमारत थी उसको क्या कहा जाता था, तो उसको बोला जाता था 18 का आपका सही जवाब हो जाएगा गोपुरम। 18 का जो सही जवाब हो जाएगा गोपुरम। तो शायद लास्ट वाले का मैंने गलत आंसर बोल दिया। 17 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, वो भी गोपुरम ही होगा। ठीक है साथियों, ये भी गोपुरम होगा और जो 18 है उसका आंसर भी गोपुरम ही होगा। नेक्स्ट है 19, विजयनगर में सबसे बड़ा मंदिर कौन सा था। तो सबसे बड़ा जो मंदिर था वो था विरूपाक्ष का। विरूपाक्ष का मंदिर सबसे बड़ा मंदिर था और इसमें जो आपको आकृतियाँ मिलेंगी वहाँ पर बनी हुई इस मंदिर में, उसमें हाथी, उसमें मिलेगा आपको हाथी होता था, एक घोड़ा होता था, हाथी और घोड़ा, शेर होता था और एक होता था मगरमच्छ। जो हाथी घोड़ा थे ये जो इनकी थल सेना थे उसका प्रतीक थे। हाथी और घोड़ा किसका थे? थल सेना का प्रतीक। और जो शेर था, शेर ये मानते थे शक्ति का प्रतीक। शेर को ये मानते थे कि ये हमारी शक्ति का प्रतीक है। और जो मगरमच्छ है ये समुद्र को दर्शाता था। ठीक है साथियों, जो मगरमच्छ है वो समुद्री सीमा को दर्शाता था। और एक आपको पक्षी का चित्र मिलेगा मोर का। मोर को मानते थे ये समृद्धि का प्रतीक। मोर को मानते थे समृद्धि का प्रतीक। हाथी और जो घोड़ा था इसको मानते थे अपनी थल सेना, हाथी घोड़ा को। जो शेर था, इनके जो चिन्ह था शेर का विरूपाक्ष मंदिर में, उसको मानते थे शक्ति का प्रतीक। जो मगरमच्छ है इसको मानते थे समुद्री सीमा का प्रतीक। और जो मोर था पक्षी बनाया हुआ, और इसको मानते थे ये अपना समृद्धि का प्रतीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर में, ये 20वां क्वेश्चन है, रथ की आकृति वाला मंदिर किस देवता का माना जाता है। तो रथ की आकृति का जो मंदिर था वो माना जाता है विट्ठल का। और विट्ठल किसको मानते हैं? विट्ठल मानते हैं विष्णु भगवान को। विष्णु भगवान को महाराष्ट्र में विट्ठल मानते हैं, महाराष्ट्र में। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, नायकों द्वारा विजयनगर साम्राज्य में कहाँ गोपुरम बनाया गया था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 21 का, वो हो जाएगा साथियों मदुरई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, विजयनगर की खुदाई में मुख्य रूप से शामिल थे। तो कौन कौन इसमें शामिल थे? जॉन एम फ्रीट्जर, जॉर्ज मिशेल, MS नागराज। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा, विजयनगर की खुदाई में सभी का योगदान था। नेक्स्ट है 23 क्वेश्चन, बाजार का विस्तार पूर्वक वर्णन किया था। तो बाजार का जो विस्तार पूर्वक वर्णन किया था वो किसने किया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डोमिंगो पेस ने। और जो डोमिंगो पेस थे ये कहाँ के थे? ये थे रूस के। डोमिंगो पेस कहाँ के थे? रूस के। नेक्स्ट है विजयनगर का सबसे प्रतापी शासक किसे माना जाता है। तो ये सबसे प्रतापी शासक माना जाता है कृष्णदेव राय को। और ये 1509 से लेकर 1529 तक इन्होंने शासन किया था। और इनका जो वंश था वो था तुल्लुव वंश। इस वंश से संबंधित है तुल्लुव वंश से 1509 से लेकर 1529 तक। और सबसे प्रतापी राज्य माना जाता है कृष्णदेव राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर का समकालीन दक्षिण भारतीय राज्य कौन सा था। तो कौन सा माना जाता है? 25 का जो सही आंसर हो जाएगा वो, अक्सर इसमें लड़ाई रहती थी विजयनगर और बहमनी में, तो बहमनी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मुगल शासक ने विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय का वर्णन किया था। तो ऐसा कौन सा मुगल शासक था जिन्होंने कृष्णदेव राय के बारे में वर्णन किया था? और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा बाबर। 26 का ए आंसर सही हो जाएगा बाबर। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की गई थी। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना मैंने शुरू में बताया था आपको कि ये की गई थी 1336 में। नेक्स्ट है हम्पी क्षेत्र में साम्राज्य होने की बात सबसे पहले कब सामने आई थी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 1800 में। हम्पी क्षेत्र में साम्राज्य होने की बात सबसे पहले कब सामने आई थी? 1800 में। ठीक है जी, और आपको पता ही होगा उस टाइम कॉलिन मैकेंजी ने यात्रा भी की थी विजयनगर की। नेक्स्ट है विजयनगर का वर्तमान नाम क्या है। तो विजयनगर का जो वर्तमान नाम है वो है हम्पी, जो कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य काल में घोड़ों के व्यापारियों को क्या कहा जाता था। तो जो घोड़े के व्यापारी होते थे उनको बोला जाता था कुदिरई चेट्टी।
उनका इसका आंसर हो जाएगा कुदिरई चेट्टी। जो विजय साम्राज्य काल में थे घोड़े के व्यापारी, उनको बोला जाता था कुदिरई चेट्टी। नेक्स्ट है, भारत में बंदूक लाने का श्रेय किसको कहा जाता है? तो बंदूक लाने का श्रेय किसको माना जाता है? तो ये माना जाता है पुर्तगालियों को, ये माना जाएगा पुर्तगालियों को। बंदूक लाने का श्रेय भारत में पुर्तगालियों को। नेक्स्ट है, विजयनगर का सबसे प्रतापी शासक कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित था? तो मैंने पीछे भी बताया, जो कृष्णदेव राय था उसका जो वंश था वो था तुलु वंश। नेक्स्ट है, तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? कि जब तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में, तो जो विजयनगर साम्राज्य था उसकी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो उसकी सेना का नेतृत्व कर रहा था राम राय। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, राम राय। नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन, 1565 ईस्वी में युद्ध तालीकोटा के किस क्षेत्र में हुआ था? जो तालीकोटा का युद्ध हुआ था वो किस क्षेत्र में हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राक्षसी तांगड़ी क्षेत्र में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तालीकोटा की हार के बाद विजयनगर के शासकों ने अपनी राजधानी कौन सी बनाई थी? किसके हार के बाद उन्होंने अपनी जो राजधानी थी वो चेंज कर दी थी और उन्होंने राजधानी बनाई थी पेनुकोंडा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद विजयनगर में उत्तराधिकारी की समस्या सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बीजापुर के सुल्तान ने निभाई थी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैनिक प्रमुख के साथ साथ प्रशासनिक कार्य करने वाले वर्ग को विजयनगर में क्या नाम दिया जाता था? कि ऐसा व्यक्ति जो सैनिक प्रमुख के साथ साथ प्रशासनिक कार्य भी करे उसको क्या बोला जाता था? उसको बोला जाता था अमर नायक। और ये दोनों काम करता था, प्रशासन का काम भी करता था और सैनिक का प्रमुख भी होता था। नेक्स्ट है, तुंगभद्रा नदी विजयनगर के किस दिशा में स्थित थी? तो जो तुंगभद्रा नदी थी वो थी उत्तर पूर्व में। इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर पूर्व में। और इस पे इन्होंने एक बांध भी बनाया था साथियों, बांध बनाया था और एक नहर बनाई थी जिसका नाम था हीरिया नहर। क्या नाम था उसका? हीरिया नहर। हीरिया नहर इन्होंने बनाई थी, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाकर और इन्होंने सिंचाई व्यवस्था आदि काम किए थे, कृषि के लिए यूज़ किया था उसको, राजकीय क्षेत्र के लिए भी यूज़ किया था। तो ये हीरिया नहर आपने याद रखनी है, तुंगभद्रा नदी पर उस टाइम में बनाई गई थी। उसके बाद है, कालीकट का वर्तमान नाम क्या है? तो कालीकट का वर्तमान नाम है कोझिकोड। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, कोझिकोड। नेक्स्ट है, विजयनगर के शासक जल प्रबंधन करते थे। कि जल प्रबंधन किस लिए वो करते थे? राजकीय क्षेत्र के लिए, धार्मिक केंद्र के लिए, कृषि क्षेत्र के लिए, फिर सभी के लिए। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, सुरक्षा दृष्टि से विजयनगर का आश्चर्यजनक पहलू क्या था? कि सुरक्षा के लिए इन्होंने क्या क्या कार्य किए हुए थे? मंदिरों की बेजोड़ सुरक्षा, शाही क्षेत्र की किलेबंदी, कृषि क्षेत्र की किलेबंदी, हथियारों में बंदूक का प्रयोग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कृषि क्षेत्र की किलेबंदी। ये एकमात्र ऐसा राज्य था दोस्तों जिन्होंने जो अपने राज्य की किलेबंदी कर रखी थी, ये कृषि भी उसके अंदर ही करते थे। इनका मानना था कि अगर युद्ध की स्थिति हो जाती है तो बाहर से युद्ध होता है तो हमें खाने पीने की चीज़ें जो हैं, जो सामान है, वो जो अन्न है वो अंदर से ही उपलब्ध हो जाएगा। नहीं तो एक टाइम ऐसा आएगा अगर युद्ध लंबा चलता है तो हमें अन्न के लिए बाहर जाना पड़ेगा, जिसके कारण हम हार सकते हैं। तो उन्होंने अपने कृषि क्षेत्र की भी किलेबंदी कर रखी थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लोगों के अन्य आवास छप्पर के हैं पर फिर भी सुदृढ़ हैं। कि लोगों के जो आवास हैं वो छप्पर के हैं बट फिर भी वो मजबूत हैं। तो ये पंक्तियाँ किसने कही थी? तो ये कही थी बरबोसा ने। ये पंक्तियाँ बोली थी बरबोसा ने। और इन्होंने बताया था कि यहाँ पे कोई भी लोग किसी प्रकार का धर्म अपना सकता है, मज़हब को लेकर किसी प्रकार का लड़ाई दंगा नहीं है। नेक्स्ट है, 11,000 वर्ग फीट के आधार पर 44 फुट ऊंचे विशाल मंच को पुरातत्वविदों ने क्या नाम दिया था? तो इसका मैंने पहले भी आपको बताया है। तो 43 का जो सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा महानवमी डिम्बा। नेक्स्ट है, राजकीय केंद्र में सबसे सुंदर भवन किसे माना जाता है? तो सबसे सुंदर भवन माना जाता है कमल महल को। ये बहुत सुंदर भवन था वहाँ पे साथियों, कमल महल। और इसके पास ही हाथियों का अस्तबल भी था। कमल महल के पास ही क्या था? अस्तबल था। किस चीज़ का? हाथियों का अस्तबल था। हाथियों का अस्तबल था। ठीक है साथियों। और अगर आप इसको, जो ये कमल महल था, इसको किसी भी साइड से आप देखोगे, चारों साइड से, तो ये कमल जैसा, लोटस जैसा दिखाई देता था, इसलिए इसका नाम जो पुरातत्वविद थे उन्होंने कमल महल दिया था। नेक्स्ट है हमारा 45 नंबर क्वेश्चन,
कमल भवन के नज़दीक बहुत बड़ी संख्या में किस पशु के रख रखाव की व्यवस्था भी मिलती है? तो अभी मैंने बताया कि इनके पास ही हाथी का अस्तबल भी था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धार्मिक केंद्र में लोगों की श्रद्धा सबसे अधिक किस मंदिर में थी? तो सबसे ज़्यादा जो उस समय धार्मिक श्रद्धा की बात करें तो वो थी विरूपाक्ष के मंदिर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरूपाक्ष मंदिर का कौन सा प्रवेश द्वार सबसे ऊंचा, भव्य और मुख्य था? तो जो 47 है इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, पूर्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विट्ठल देवता का संबंध किस देवता के साथ जोड़ा जाता है? तो विट्ठल देवता का संबंध जो मैंने आपको बताया था कि विष्णु के साथ जोड़ा जाता है। महाराष्ट्र में जो विष्णु भगवान को मानते थे उसको ही ये बहमनी और विजयनगर साम्राज्य में विट्ठल देवता के नाम से जाना जाता था। हम्पी को राष्ट्रीय महत्व स्थल कब घोषित किया गया? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 49 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1976, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हम्पी को राष्ट्रीय महत्व स्थल कब घोषित किया गया? 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा हम्पी को विश्व विरासत में कब शामिल किया गया? तो ये किया गया 1986 में, इसका सही आंसर हो जाएगा डी। और 1976 में क्या किया था? विश्व विरासत में राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया गया था और विश्व विरासत में 1986 में, यानी कि 10 साल बाद इसको शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में हम्पी का कौन संरक्षित कर रहा है? भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, कर्नाटक पुरातात्विक संग्रहालय विभाग या फिर दोनों? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त दोनों, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग भी और कर्नाटक पुरातात्विक एवं संग्रहालय विभाग भी। तो दोस्तों ये थे हमारे क्लास 12वीं के एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 7 हिस्ट्री से जो विजयनगर के बारे में था, उसमें 51 महत्वपूर्ण एमसीक्यू। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।